सगे भाई बहन अपने ही घर में अपने ही घर के बाथरूम में संबंध स्थापित कर रहे थे और बाथरूम से आ रही थी तेज तेज आवाजें। बहन कह रही थी कितना टाइम लगाएगा, जल्दी कर बहुत टाइम लगाता है। उधर उसका भाई कह रहा था बस दीदी 2 मिनट और रुको, बस 2 मिनट और रुको। इस तरह की आवाजें कमरे के बाथरूम से होकर बाहर तक जा रही थीं। बाथरूम के बराबर वाले कमरे में लेटा हुआ पिता जब ये आवाजें उसके कानों में पहुंचती हैं तो वो उठकर देखने के लिए चल देता है कि आखिर ये किस प्रकार की आवाजें हैं और कहां से आ रही हैं। वो धीरे धीरे आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसको आभास हो जाता है कि ये आवाजें बाथरूम से आ रही हैं और बाथरूम में एक नहीं दो लोग मौजूद हैं। वह धीरे धीरे बाथरूम के नजदीक पहुंचा और बाथरूम के दरवाजे से कान सटाकर सुनने लगा कि आखिर अंदर कौन है और ये आवाजें जो निकाल रहे हैं ये आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन वो पिता था तो वो अच्छी तरह से जानता था कि किस प्रकार की आवाजें हैं और अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो उसने धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया। दोस्तों, आजकल बाथरूम के दरवाजे वैसे भी बहुत कमजोर लगवाते हैं लोग, इसलिए आसानी से दरवाजा टूट गया और जब पिता ने अंदर उन दोनों को देखा तो दोनों सगे भाई बहन निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये देखकर उसके पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनको ऐसा लगा कि वाकई घोर कलयुग आ चुका है। आजकल के समय में इस प्रकार की घटनाएं सगे भाई बहन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। ये सोचकर उसके पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका अपना सगा बेटा और सगी बेटी दोनों निर्वस्त्र अवस्था में संबंध स्थापित कर रहे थे और जब वो देख लेते हैं तो दोनों फट से अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होते हुए अपने अपने बदन को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बदन पर कोई कपड़ा ही नहीं था तो कितना खुद को ढक लोगे। ये सब बात जब पिता के सामने खुल जाती है तो पिता को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कर देता है कुछ ऐसा जो कि आगे हम आपको कहानी में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी पर अगर आप आए हैं तो पूरी देख लीजिएगा। 10 मिनट में कुछ नहीं जाता है, लेकिन ये कहानी आपको एक ऐसी सीख देकर जाएगी कि आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी लॉकडाउन से। लॉकडाउन का समय चल रहा था, पूरे देश में सब कुछ बंद था, सारी अर्थव्यवस्था बंद थी, होटल, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि सभी लोगों के अधिकतर कारोबार बंद पड़े हुए। जब सभी कारोबार बंद पड़े हुए थे तो ये दोनों भाई बहन अपने घर पर अकेले रह जाते थे। पिता काम पर चले जाते थे, माँ जो थी वो अड़ोस पड़ोस में इधर उधर बैठने भी चली जाती थी क्योंकि आजकल महिलाएं, घरेलू महिलाएं आस पड़ोस में बतलाने के लिए, बोलने के लिए चली ही जाती हैं। इसी प्रकार से इन दोनों लड़का और लड़की की माँ भी इधर उधर बोलने बतलाने मोहल्ले में बैठने उठने चली जाती थी। पिता काम पर होते थे। अब घर में ये दोनों भाई बहन ही अकेले रह जाते थे। अब ये जो लड़की थी इसका नाम था सुमायरा। ये सुमायरा काफी सुंदर थी और इसका एक भाई था जिसका नाम था समीर। सुमायरा के कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रेहान था। रेहान भी काफी अच्छा लड़का था, देखने में काफी सुंदर और खूबसूरत था। सुमायरा बीच बीच में कभी कभी कॉलेज के बहाने से गोल मार दिया करती थी और रेहान से बीच बीच में कभी कॉलेज में, कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में, कहीं ना कहीं किसी होटल में मिल लिया करती थी। और जब ये दोनों लोग मिलते थे तो इन दोनों लोगों के बीच संबंध भी स्थापित होते थे क्योंकि ये लोग एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप चला रहे थे, इसीलिए इन दोनों के बीच हर प्रकार से संबंध स्थापित होते थे। अब इधर लॉकडाउन लग चुका था तो मिलना जुलना बंद हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन में कोई किसी के घर जाता नहीं था, आता नहीं था। लोग अपने ही घर में बड़ा मुश्किल से अपनी अपनी जान बचा रहे थे, तो इसलिए आना जाना सब कुछ बंद था। तो अब सुमायरा की जो खुराक थी, जो उसको चाहिए थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वो धीरे धीरे करके एक प्लान बनाती है और रात में अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया करती थी। घर में केवल 2 ही कमरे थे। एक कमरे में इन दोनों के माता पिता सोते थे और एक कमरे में ये दोनों भाई बहन सोते थे। लेकिन सुमायरा अपने भाई के सो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाकर उसके साथ पूरी रात निर्वस्त्र अवस्था में, नग्न अवस्था में संबंध बनाया करती थी। वो अपनी लाइफ आराम से अच्छे से जी रही थी। एक दिन सुमायरा ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और वो दोनों लोग संबंध स्थापित कर रहे थे कि तभी उसके भाई की बीच में आंख खुल गई और उसने देखा कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र अवस्था में संबंध बना रहे हैं। उसके भाई ने देख तो सब कुछ लिया था लेकिन बोला कुछ नहीं, चुपचाप शांति से रहा। वह भी जानता था कि यह मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है और इसने ही घर पर बुलाया होगा। अगर मैं शोर मचाऊंगा तो ये हो सकता है उल्टा आरोप मुझ पर लगा दे। जब अगली सुबह हुई तो उसका भाई बोला कि रात में तूने उसको बुलाया था, मैं जानता हूँ। लड़की कहने लगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुझे शायद कुछ गलतफहमी हुई है। भाई कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों लोगों को
को संबंध स्थापित करते हुए देखा है। मैंने कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ पे झूठ बोलती जाओगी। अब ये बात सुनकर लड़की सक पका गई, बोली हाँ वो आया था, मेरी गलती है, चल कोई नहीं, आगे से मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। लड़का कहने लगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो तुम मिल सकती हो, लेकिन मुझे इस तरह की हरकत मेरे सामने मत करना, मुझे ये सब पसंद नहीं है क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अब रात में वो अपनी बहन को और उसके बॉयफ्रेंड को एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हुए छुप छुप कर देख तो चुका था। उसके मन में बहुत सारी भावनाएं आ चुकी थी, लेकिन अब सगी बहन के साथ में वो ऐसा कर नहीं सकता था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा क्या किया जाए कि मेरे साथ भी किसी कोई संबंध बना ले। एक दिन सुमायरा नहा रही थी और घर में कोई नहीं था, ना पापा थे, ना मम्मी थी, ना भाई था, तो वो अपने बाथरूम से निकलकर सीधे अपने कमरे में भागने लगी। जब वह अपने कमरे से बाथरूम की तरफ गई तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने भी सोचा था घर में कोई है नहीं, यहाँ से निकलकर कमरे में चली जाऊंगी, वहाँ जाकर कपड़े बदल लूंगी। लेकिन जब वो नहाने गई थी उसी बीच उसका भाई घर में आ चुका था और उसी कमरे में बैठा हुआ था। सुमायरा एकदम से भागते हुए निर्वस्त्र अवस्था में कमरे में पहुंची। उसका भाई उसके सामने था और जब उसके भाई ने उसको देखा तो वह पागल सा हो गया। लड़की अपने भाई को देखकर झेप गई और एकदम से तौलिया उठाकर अपने बदन को ढकने लगी। इधर समीर ने सब कुछ देख ही लिया था, वो अपनी बहन के पास पहुंचा और तौलिया हटाकर उससे चिपकने लगा। उसकी बहन थोड़ा विरोध करने लगी तो वह और ज्यादा चिपकने लगा और उसको पीछे से उसने कस के पकड़ लिया। जब उसने अपनी बहन को कस के पकड़ लिया तो फिर धीरे धीरे उसकी बहन भी उसके साथ कंप्रोमाइज करने लगी और इसी कंप्रोमाइज में धीरे धीरे इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। जब इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए तो फिर अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था, क्योंकि दोनों एक ही घर में रहते थे, दोनों जवान थे और दोनों को अपने अपने लिए इस चीज की भूख भी थी। अब कोई डर नहीं रहता था। पिता काम पर, मम्मी इधर उधर बैठ जाती थी, कभी किसी के पास कभी किसी के पास चली जाती थी, घूमने भी चली जाती थी, आस पड़ोस में ही औरतों के साथ महिलाओं के साथ बैठ के बातें करती रहती थी और इधर ये दोनों भाई बहन घर में ये हवस का खेल खेला करते थे। यही खेल लगातार काफी लंबे समय तक चलता रहा। 2 से 3 महीने गुजर गए। 2 से 3 महीने बाद लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसने उसको फोन करके कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, अब तुम मुझसे मिलती नहीं हो, मुझसे बात नहीं करती हो, आखिर कोई वजह कोई कारण, तुमने एकदम से बात करनी बंद कर दी, इसका क्या कारण, कुछ बताओ। लड़की कहने लगी कारण कोई नहीं है, बस मेरे घर पर थोड़ी दिक्कत है इसीलिए मैं बात नहीं कर पाती हूँ, लॉकडाउन भी चल रहा है इसीलिए मेरा तुम्हारे पास फोन करना कम हो पाता है और भाई भी घर पे रहता है इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा फोन नहीं कर पाती हूँ, और एक दिन जब तुम जा रहे थे तो भाई ने तुम्हें देख लिया था। उसने पूरी बात अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताई कि उसके भाई ने हम दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया है या इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई। बस ये बताया कि जब तुम आए थे तो मेरे भाई ने तुम्हें देख लिया था और जाते हुए देखा था, तो अब मैं नहीं चाहती कि उसको और ज्यादा शक हो, इसीलिए मैं अभी कुछ दिन के लिए तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुमसे बात कर लूंगी। अब इधर लॉकडाउन, घर में दोनों भाई बहन और ये दोनों भाई बहन मिलकर हवस का गंदा खेल खेला करते थे, रिश्तों को तार तार और घिनौना किया करते थे। पूरे दिन निर्वस्त्र होकर घर में ये लोग संबंध स्थापित किया करते थे। अब एक दिन जब ये बाथरूम में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, पिता ने देख लिया। पिता ने देखने के बाद उस समय तो कुछ नहीं कहा, ये बात उन्होंने अपने मन में रख ली और गुस्से में इतने आग बबूला हो गए कि एक दिन अपनी बेटी से कहा बेटा तुम खाना खाओ और सो जाओ, और अपने बेटे से भी कहा तुम लोग खाना खाओ और सो जाओ। जब ये दोनों भाई बहन सो गए तो इसका पिता घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर लाया, पहले गया अपने बेटे के पास, अपने बेटे पर कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार किए जिससे कि उसके बेटे की वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई, और उसके कुछ ही देर बाद तुरंत अपनी बेटी पर कुल्हाड़ी से लगातार प्रहार किए, अपनी बेटी को भी वहीं उसी समय ऑन द स्पॉट जान से मार दिया। ये घटना बिहार के थाने में दर्ज हुई, सूचना हुई, FIR हुई, पिता को जेल हुई, उस पर मुकदमा चला, काफी लंबे समय तक उसको जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के बाद कुछ समय बाद वो छूट कर आया। तब इस घटना की पूरी जानकारी स्थानीय लोगों को, सामाजिक लोगों को लगी। तब लोगों ने सोचा और कहा बताइए कि इस प्रकार के लोग भी होते हैं जो कि अपनी ही बहन के साथ अपने ही घर में संबंध स्थापित करने लग जाते हैं। आखिर ऐसा मौका आता क्यों है, आखिर ऐसी वजह बनती क्यों है। कुछ गलतियां माता पिता की भी होती हैं। अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस चीज को देख रहे हैं, अपने फोन में क्या सर्च कर रहे हैं, कोई अतिरिक्त गतिविधि तो उनके अंदर नहीं आ रही है। ये सारी चीजें भी अपने बच्चों की बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। बीच बीच में अपने बच्चों का स्कूल बैग भी चेक करना चाहिए, क्योंकि स्कूल बैग में कुछ इस प्रकार के तत्व भी लोग रखते हैं जो कि उनके लिए गलत हो सकते हैं, जैसे कि नई युवा
युवावस्था में उभरता हुआ लड़का उसके बैग में लव लेटर, चाकू, छुरी या कोई और असला, इस प्रकार की चीजें लड़के अपने बैग में छुपा कर रख लेते हैं। लड़कियां अपने बैग में चोरी छुपके मोबाइल या फिर अपने बॉयफ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट, इस प्रकार की चीजें छुपा कर रखती हैं, जिससे माता पिता को पता ही नहीं लग पाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हर लड़की ऐसा करती है, लेकिन बहुत से केसों में ऐसा पाया जाता है। हमारे सभी दर्शकों से आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने घर परिवार के सभी लोगों पर निगाह रखें, क्योंकि कोई भी बच्चा चाहे हमारे घर का हो, आपके घर का हो, किसी को भी बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, किसी को भी हवा लगते हुए देर नहीं लगती है। दोस्तों, आप ही हमारी कहानी कौन से शहर से सुन रहे थे? अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपका नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर लेंगे। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने हमें कमेंट किए थे उनके नाम भी अभी हम आपके सामने लेंगे। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी तरह की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को एक शैक्षिक संदेश देकर जागरूक करना है, समाज में जागरूकता फैलाना है। यह कहानी आपके सामने एक शैक्षिक संदेश के रूप में प्रस्तुत की गई है। कहानी में दिए गए सभी जगह और पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: विवेक कुमार जी राजस्थान, सुनीता कुमारी जी काठमांडू, देवेंद्र चौरसिया इलाहाबाद यूपी, मनोज कुमार श्रीवास्तव ग्वालियर, मुकेश श्रीवास्तव व उनकी पत्नी मीरा श्रीवास्तव ग्वालियर, संदीप चौहान दिल्ली, महेश बाबू दिल्ली द्वारकापुरी, कुमारी कोमल अवस्थी इलाहाबाद यूपी, चौधरी सत्यनारायण सिंह अलवर राजस्थान, संतोष कुमार बेटा महेश कुमार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, मीना कुमारी महाराष्ट्र, देवेंद्र साहू पुणे महाराष्ट्र, विजय सिंह तोमर उत्तर प्रदेश, बबीता कुमारी, आज इनका बर्थडे है बबीता कुमारी जी का, और हम इनको बर्थडे विश करते हैं। यदि आप लोग भी इनको बर्थडे विश करना चाहते हैं तो हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। बबीता जी, हम आपको तहे दिल से आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर करे आपकी उम्र अधिक से अधिक लंबी हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई गम ना आए, और आप अपने पूरे जीवन में एक निरोगी काया, एक स्वस्थ जीवन जिए। भगवान से हम ऐसी कामना करते हैं, आशा करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, आप भी अपना नाम कमेंट में भेजिएगा, हम आपका नाम अगली वीडियो में जरूर लेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।